हेलो दोस्तों, तो अगर आपने iPhone 7 या उसके बाद का कोई भी डिवाइस लिया है तो आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा HEIF, जो एक फोटो का इमेज फॉर्मेट है। और अगर आपने ये नहीं सुना है तो आपको जरूर ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए सो दैट आपको पता चले कि ये फॉर्मेट क्या कमाल कर सकता है आपके फोन में। तो अब तक क्या होता था कि हम कोई भी फोटो अगर निकालते हैं तो वो JPG फॉर्मेट में सेव होता था। अब JPG फॉर्मेट तो सबको पता है, वो विंडोज में भी चलता है, एंड्रॉइड में भी चलता है, आईफोन में भी चलता है, सारे प्लेटफॉर्म्स में ये चलता है। लेकिन एप्पल ने क्या किया कि जब उसने iOS 11 लॉन्च किया तो उसने एक नया खुद का ही बना दिया अपना इमेज फॉर्मेट, जिसको वो HEIF कहता है। HEIF मतलब हाई एफिशिएंसी इमेज फॉर्मेट। फायदे जरूर है और जेपीजी के कंपैरिजन में तो काफी अच्छा है ये फॉर्मेट। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि फॉर्मेट क्या है, ये जेपीजी से कितना अच्छा है, कितना खराब है, क्या इसके एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस है, और आपको अपने आईफोन में कौन सी ऐसी सेटिंग्स है जो रखनी चाहिए अपने फोन में हार्ड डिस्क की स्पेस बचाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये नहीं चाहिए कि आपका फोन फुल हो जाए, वेदर वो 64 GB हो या 256 GB हो, आराम से फुल हो सकता है जेपीजी फॉर्मेट में। तो अगर आप चाहते हो कि वो ना हो तो आपको एक ही चीज करनी है और वो है इस वीडियो को एंड तक देखना है। दैट्स इट। तो सबसे पहले देख लेते हैं HEIF और JPG में फर्क क्या है। तो JPG जो है वो इन्वेंट किया गया था जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप से, इसके वजह से इसका नाम JPG रखा गया था। JPG एक इमेज फॉर्मेट है जो कंप्रेस्ड इमेज डेटा स्टोर करता है अपने फाइल में, और एक HEIC क्या करता है कि मल्टीपल HEIF फॉर्मेट्स की जो इमेज फाइल्स है वो स्टोर करता है, उसकी मेटा डेटा स्टोर करता है, चाहे वो लाइव फोटोज हो, वीडियोज हो या प्लेन सिंपल इमेजेस हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि HEIC फॉर्मेट जो है वो आपके सिर्फ एप्पल डिवाइसेस में ही चलेंगे, वो भी iOS 11 एंड अप होंगे तो, या फिर अगर मैक की बात करो तो हाई CR एंड अप होंगे तो। और ये फॉर्मेट आपके ना विंडोज में चलेंगे, ना एंड्रॉइड में चलेंगे, ना यूनिक्स में चलेंगे, जितने भी और दूसरे प्लेटफॉर्म उन सब पे नहीं चलेंगे। जबकि JPG जो है वो मैक पे भी चलेगा और बाकी सारे फॉर्मेट्स पे भी चलेंगे। लेकिन रुकिए, इसके बावजूद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप HEIF फॉर्मेट ही यूज करो, और वो क्यों, वो हम आगे वीडियो में देखते हैं। सेकंड डिफरेंस ये है कि HEIC का जो फाइल साइज है वो काफी छोटा है कंपेयर टू JPG। सो अगर आप JPG में स्टोर करना शुरू करोगे तो आपका अगर डिवाइस 64 GB या 256 GB भी होगा तो वो बहुत जल्दी फुल हो जाएगा। लेकिन अगर आप HEIC फॉर्मेट में अगर उसको स्टोर करोगे, आपके पिक्चर्स को और वीडियोस को, तो आप काफी स्पेस बचा सकते हो आपकी डिवाइस में, क्योंकि जो HEIC का जो फाइल है उस वो फाइल साइज JPG का भी आधा होता है। सो अगर कोई JPG कोई पिक्चर आपने लिया, अगर वो लेट्स अज्यूम वो 100 MB का पिक्चर है, अगर आप उसको HEIC फॉर्मेट में सेव करोगे तो वो सिर्फ 50 MB में सेव होगा। थर्ड डिफरेंस है कि HEIC आपको अच्छा क्वालिटी देगा कंपेयर टू JPG। चौथा डिफरेंस जो है वो है HEIC जो फॉर्मेट है वो मल्टीपल चीजें स्टोर कर सकता है, चाहे वो एनिमेशन हो, बर्स्ट फोटोज हो, लाइव फोटोज हो, वीडियोज हो, सबका एक ही फॉर्मेट है। जबकि JPG में ऐसा नहीं होता है। अगर आप वीडियो करोगे तो वो MP4 में चला जाएगा, ऑडियो करोगे MP3 हो जाएगा, पिक्चर लोगे JPG हो जाएगा, तो वो सब फॉर्मेट चेंज हो जाएंगे। सो HEIC बहुत फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है उसके JPG के कंपैरिजन से। कलर्स की बात करें तो HEIC जो फॉर्मेट है वो ज्यादा डायनेमिक कलर्स कैप्चर कर सकता है और स्टोर भी कर सकता है, जबकि JPG का एक लिमिटेशन होता है, वो ज्यादा कलर्स को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाता अपने पिक्चर्स में। और सिक्स्थ रीजन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि JPG सिंस सब प्लेटफॉर्म्स पे चलता है तो उसको शेयर करना आसान हो जाता है अगर आपको आईफोन से किसी को एंड्रॉइड पे ट्रांसफर करना है तो। लेकिन फिर भी ये सारे डिफरेंसेस को जानने के बाद मैं फिर भी कहूंगा कि बेस्ट ऑप्शन अगर कोई है तो वो है HEIC ही, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा स्पेस बचती है, ज्यादा क्वालिटी मिलती है। और रही बात दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करने की, तो उसके लिए तो मैं बैठा हूं, तो आइए उसका भी रास्ता दिखाता हूं मैं आपको। तो इसमें दो रास्ते हैं HEIC को JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे यूज करने के। नंबर 1, एक ऐप आता है जो वो अपने कंप्यूटर में डाल के वो फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों फिर मेरा क्या काम, अगर ऐप ही सब कुछ कर लेने वाला है तो मैं तो इधर बैठ के आपको क्या सलाह दूं। तो इसलिए मेरा काम ये है कि आपकी लाइफ और भी इजी करने की, ना कि मैं आपके लाइफ में और भी एप्स और सॉफ्टवेयर ऐड करते जाऊं। तो आइए अब मैं दिखाता हूं कि कैसे कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर लिए बिना आप अपने आईफोन में ही कुछ छोटे से सेटिंग्स चेंज करके आप इन HEIC फॉर्मेट्स को JPG में कन्वर्ट भी कर सकते हो और आप उनको शेयर भी कर सकते हो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे। एंड एट द सेम टाइम आप एक नई फ्रेश टेक्नोलॉजी जो HEIC
HEIC कहते हैं जिसको, उसको यूटिलाइज भी कर सकते हो आपके फोन में। तो जैसे ही आप अपने फोन में आओगे, सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना रहेगा। सेटिंग्स में आप जैसे कैमरा में आओगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट्स का ऑप्शन आएगा। अब जैसे फॉर्मेट्स पे आप क्लिक करते हो, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे, हाई एफिशिएंसी और मोस्ट कंपैटिबल। अगर आप मोस्ट कंपैटिबल क्लिक करते हो तो ये होगा ये कि इसको ये जेपीजी फॉर्मेट में ही सेव करेगा आपके फोन में, लेकिन हमको हाई एफिशिएंसी पे क्लिक करना है क्योंकि हमको स्टोर करना है HEIF फॉर्मेट में। तो आपको ये हाई एफिशिएंसी पे टिक मार्क करके बाहर निकल आना है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात कि इसको आप शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स या किसी के साथ तो क्या होगा। तो अगर मैसेज या व्हाट्सएप अगर मेल करते हो तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके ही जाएंगे पिक्चर्स, लेकिन अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो अपने फोन से अपने लैपटॉप पे, तब अगर उसको आपको नए जेपीजी फॉर्मेट में ट्रांसफर करना है तो उसका रास्ता ये है, आपको फोटोज में जाना है और एकदम एंड में जहां पे आप आओगे वहां पे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, ट्रांसफर टू मैक और पीसी, एक ऑटोमेटिक और कीप ओरिजिनल। कीप ओरिजिनल उनके लिए रहेगा जिनके पास मैक है। अगर आपको अपने आईफोन से मैक में ट्रांसफर करना है तो आप कीप ओरिजिनल रख सकते हो क्योंकि मैक में एक्सेसिबल रहते हैं ये। लेकिन अगर आपके पास विंडोज या कोई और लैपटॉप है तो आप ऑटोमेटिक पे क्लिक करें सो दैट वो जो आपके पिक्चर्स हैं वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे जेपीजी फॉर्मेट में और फिर आपके लैपटॉप में स्टोर होंगे। अब आप अपने लैपटॉप से उसको किधर भी शेयर करोगे वो जेपीजी फॉर्मेट में ही शेयर होंगे। आप उनको उस तरीके से यूज कर सकते हो जैसे कोई नॉर्मल जेपीजी का फाइल रहेगा वैसे ही। सो बस ये दो ही सेटिंग आपको अपने आईफोन में करनी है अगर आपको फुल एडवांटेज उठाना है HEIF का। सो आपने देख लिया कितनी आसानी से आपके आईफोन में छोटे से सेटिंग्स करने से आपका स्टोरेज स्पेस भी बच सकता है, अच्छी क्वालिटी पिक्चर्स भी मिल सकते हैं आपको, और एट द सेम टाइम आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अपने फ्रेंड्स को वो पिक्चर्स शेयर भी कर सकते हो। लेकिन ये सेटिंग्स जो अपने आईफोन में की, उसके पहले आपको एक और चीज करनी रहेगी अपने फोन में, और वो ये है कि नीचे आपको जो लाइक बटन दिख रहा है पहले आप उस पर क्लिक करें, फिर आप इस वीडियो को शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनके लिए ये इंफॉर्मेशन काफी मायने रखेगी। फिर तीसरा आप ये करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आखिर में नीचे आपको एक छोटी सी घंटी दिख रही होगी उस पर क्लिक करें सो दैट मेरे आगे के जितने भी इंटरेस्टिंग वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।